नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सिंह राशि उच्च का सूर्य अब से लेकर 14 मई तक सक्सेस देगा या स्ट्रेस, क्या होगा आने वाले दिनों का नतीजा, आज उसी की चर्चा करेंगे। दोस्तों, सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं। जब जब बदलते हैं 12 राशियों में से सबसे पहले असर आपकी राशि पर दिखता है, अच्छा भी ज्यादा और बुरा भी। आज जानेंगे आपको क्या प्राप्त होगा उच्च के सूर्य से, क्योंकि इस बार उच्च का सूर्य शनि सूर्य की युति तोड़कर बाहर आ रहा है और एक ऐसी स्थिति लेकर आएगा जो देश दुनिया की परिस्थिति को भी बदल कर रख देगा। आइए पूरी जानकारी जानते हैं। आज की चर्चा बहुत ही अहम रहेगी क्योंकि मैं आपको एक महीने की विशेष जानकारी देने जा रही हूँ। अब से लेकर 14 मई तक आपकी राशि पर कौन कौन सी फील्ड में विशेष लाभ, कौन सी फील्ड में नुकसान, कौन सी चीजों पर सावधानी और कौन सी विशेष चीजों पर विशेष ध्यान देकर आगे बढ़ना है, अब उसी की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। आप अर्जेंट अपॉइंटमेंट के स्लॉट के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं और अगर बच्चे के जन्म को लेकर तारीख समय जानना हो तब भी विश्लेषण करवाएं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिंह राशि सूर्य का परिवर्तन। उच्चतम सूर्य अब आपको क्या देगा। दोस्तों, इस बार सूर्य का परिवर्तन 14 अप्रैल को हो चुका है और अब से लेकर 14 मई तक सूर्य उच्च राशि में आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। सूर्य का 9th हाउस में उच्च राशि में रहना सिंह राशि को कुछ इस प्रकार के लाभ देगा। लेकिन पहले जानते हैं सबसे बड़ा चेंज क्यों आ रहा है। सबसे बड़ा चेंज इसलिए दोस्तों क्योंकि सूर्य और शनि आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे थे, जो आपको बीमारियां दे रहे थे, पिता से वाद विवाद के योग दे रहे थे, पिता की सेहत चिंता का इशू रही होगी। सूर्य शनि की युति देश दुनिया पर भारी रही, सीमा प्रांतों पर भारी रही, जिसकी वजह से ये युद्ध और भय की स्थिति आप देश दुनिया में देख रहे हैं। लेकिन जब ये सूर्य बदला तो अब स्थिति भी बदलेगी, अब चीजें बेहतर होंगी। जो मेन अथॉरिटीज हैं, जो अब मेन पीएम प्रेसिडेंट्स हैं, अब सही बात सही सलाह कर पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे। उनकी सूझबूझ भी देश दुनिया के लिए हितकारी साबित होगी। और अगर आपकी राशि की बात करें तो सूर्य अभी तक अष्टम भाव में थे, जो हार्ट डिजीज देते हैं, कोलेस्ट्रॉल देते हैं, आंखों का रोग, स्किन की बीमारी देते हैं, पिता संबंधित चिंता या मान सम्मान पर ठेस हानि इस समय पहुंची होगी, या फिर सरकारी नौकरी में कई प्रकार के डिस्प्यूट रहे होंगे, मान सम्मान पर आपके आरोप तक लगा होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है तब ये गोचर काफी हानिकारक पिछले महीने का आपके लिए रहा होगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत है तो छोटी मोटी चीजें होकर टल गई होंगी। लेकिन अब जब सूर्य मेष राशि में आएगा तो स्थिति परिस्थिति पूरी तरीके से बदल देगा। सूर्य का मेष राशि में आना सबसे पहले आपके लक में वृद्धि लेकर आएगा। आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। कम समय में ज्यादा हासिल करना अब आसान होगा। सूर्य उच्च अधिकारियों के बीच उठने बैठने का मौका देगा तो उच्च अधिकारी बनने का सपना भी पूरा करेगा। अगर बहुत लंबे समय से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही थी तो अच्छी सरकारी नौकरी के योग अब आपको मिलेंगी। इस महीने एग्जाम इंटरव्यू रहता है, कोई रिजल्ट आउट होगा तो पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत है, सरकारी नौकरी के योग आपकी कुंडली में है, तो गोचर में वो स्थिति आ चुकी है जब आपको बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा। सूर्य का 9th हाउस में आना आपको धर्म कर्म से जोड़ेगा। कोई कार्य धार्मिक अभी तक रुका था तो वो भी हो पाएगा। सूर्य का भाग्य स्थान में आना इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में, फार्मा के क्षेत्र में, सोलर एनर्जी से जुड़े काम से आपको लाभ देगा। सूर्य का भाग्य स्थान में आना आपको सबसे पहले तो ऊर्जा देगा, आपको आलस से बाहर निकालेगा, काम करने की क्षमता देगा। एक रूटीन प्लान बनाकर आप आगे बढ़ोगे। अब लापरवाही नहीं होगी किसी भी काम में, चाहे आपके घर गृहस्थी के काम हो, व्यापार के या नौकरी के। अब आप पूरी प्लानिंग से आगे चलोगे और अपने कामों में सफलता पाओगे। सिर्फ एक विशेष पहर आपको बताऊंगी जिस समय आपको अपने कामों को करना चाहिए,
जब 4 गुना अधिक गति से आपके काम बन जाएंगे, उसकी चर्चा वीडियो के अंत में करेंगे। बात कर रहे हैं सूर्य परिवर्तन की, तो सूर्य का 9th हाउस में उच्च राशि में आना अब आपको पिता के व्यापार से भी लाभ देगा। अगर आप पिता का काम संभाल रहे हैं, पिता के साथ काम करते हैं, तो अब आपको सफलता अधिक मिलेगी। अगर कोई बीमारी चल रही थी तो अब उसमें सुधार आएगा। खास तौर पर हार्ट रिलेटेड इश्यूज थे तो उसमें सुधार आएगा। बार बार बुखार आ रहा था, स्किन एलर्जी, आंखों की एलर्जी थी, तो अब उसमें सुधार आएगा। सूर्य का परिवर्तन उनके लिए बहुत अच्छा है जो नेम और फेम कमाना चाहते हैं, कलाकार हैं। अब आपको बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ोगे और सफलता पाओगे। स्वभाव में उग्रता भी होगी और डोमिनेटिंग नेचर भी, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस स्वभाव से भी आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आपके साथ काम कर रहे लोग आपकी सलाह मानेंगे, आपके स्वभाव से भी इस समय प्रेरणा पाएंगे। कुल मिलाकर सूर्य का परिवर्तन आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। बेस्ट टाइम आपके लिए शुरू हो रहा है, जो आपको विख्यात कर सकता है, मान सम्मान दे सकता है, एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी देगा। राजनीति में उच्च अधिकारियों के साथ उठना बैठना या उच्च पोजीशन पाने का मौका देगा। सूर्य का परिवर्तन उनके लिए भी बेस्ट है जो तांबे के व्यापार से जुड़े हैं या उस काम से जुड़ना चाहते हैं। समय आपके लिए खास होगा। सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा, अपने हर काम संध्या होने से पहले पूरे करना आपके लिए उचित साबित होगा। यानी कि दोस्तों, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक अगर आप अपने मेन काम करते हो तो आपको ज्यादा लाभ होगा। सूर्य अस्त के बाद उतना फल चाहे ना मिले, लेकिन दिन के समय आपको जरूर बेस्ट रिजल्ट इस महीने प्राप्त होंगे। साथ ही कुछ उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगी जिसे करने से आपकी गति, आपके कामों से लाभ और अधिक मिलेगा। यात्राओं से जुड़ा काम भी इस महीने आपको सफलता देगा। सूर्य का उच्च राशि में आना आपके लिए बच्चों से संबंधित जो चिंता थी उसको भी दूर करेगा। बच्चों के काम नहीं बन रहे थे तो अब बन पाएंगे, या जो स्टूडेंट्स सही स्ट्रीम चुनना चाहते थे, एजुकेशन में कोई रुकावट थी, दोबारा से शुरू करना चाहते थे, अब आपको लाभ होगा। फार्मा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को, मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी। सूर्य का आपके 9th हाउस में आना आपको धार्मिक यात्रा भी इस महीने करवा सकता है। मांगलिक कार्य परिवार में संपन्न होंगे। परिवार वृद्धि भी इस महीने दिखाई देगी। कुल मिलाकर सूर्य का परिवर्तन शुभ साबित होगा। बात करते हैं उपाय की, तो दोस्तों इस महीने प्रत्येक व्यक्ति तांबे के बर्तन से सूर्य देव को जल दे। तांबे के बर्तन से जल खुद ग्रहण करे। आदित्य हृदय स्तोत्र जरूर पढ़े। नेत्रहीन लोगों की मदद करे। गाय को रोटी और गुड़ खिलाना शुरू करें। यकीन मानिए, छोटे से उपाय, सरल उपाय बहुत चमत्कारी हैं, कर देखें। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री राम।